हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 राजूज फार्म स्टार्ट करेंगे। आई एम राजू, माई फादर इज़ अ फार्मर। वी लिव इन अ वसई विलेज ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट इन अ गुजरात। इट इज़ अ मंथ ऑफ द अक्टूबर. Like every year, my father is preparing the field to snow the onion crop. There are so many things to be done at this time. I am also going to farm to help him. From the last few days, my father has been using the axe to dig the soil so that it may loose and become too soft. मैं राजू हूँ, मेरे पिता एक किसान है। हम ईडर जिले के वसई गांव में रहते हैं, गुजरात में है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। इस साल की हर तरह ही मेरे पिता ही प्याज की फसल बोने के लिए खेत तैयार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती है। मैं भी उसकी मदद करने के लिए खेत में जा रहा हूँ। कौन? राजू जा रहा है। पिछले कुछ दिन से मेरे पिता है मिट्टी खोदने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन सॉफ्ट और नरम हो सकती, सॉफ्ट यानी नरम हो सकती है। आगे है सोइंग द सीड्स यानी बीज बोना। दिस ईयर ऑल्सो फादर विल बी सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड. द बुलॉक्स विल पुल एंड द प्लॉग एंड फादर विल वॉक बिहाइंड देम सोइंग द सीड. I would also like to be some like to my father. आगे इसमें है कि इस साल भी मेरे पिता खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैलगाड़ियाँ हल खींचती हुई और पिता उसके पीछे बीज बोएंगे। मैं भी मेरे पिता की तरह ऐसा काम करना चाहता हूँ। अभी आगे है बट द फादर से दैट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ द सीड्स एट द रेगुलर डिस्टेंस. मेरे पापा कहते हैं ये काम भी करना बहुत आसान नहीं, इसके लिए हमें राइट अमाउंट में सीड्स डालने चाहिए. दिस इज़ नॉट ईजी टू बी. ये काम बहुत आसान नहीं है. ही सेड दैट आई एम ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट द वन प्लेसेस. आई मस्ट विल टिल आई एम लिटल ऑर्डर टू बी एबल टू ड्रॉप दिस प्रॉपरली. ये सीड्स है वो मैं एक जगह पे नहीं डाल सकता, क्योंकि वो जब भी बड़े हो सकते हैं प्रॉपरली. आप लोग देख सकते हो पिक्चर्स में कि कैसे ये दो बेल है, उसके पीछे हल है और उसके पीछे जो भी होते हैं पर्सन वो ये हल आगे जाता है. उसके बाद जहाँ पे भी ये हल आगे जाता है, इसलिए कैसे हो जाती है, ज़मीन सॉफ्ट हो जाती है और जहाँ जहाँ भी सीड्स डालने के हैं वो किसान डाल देता है. एक ही जगह पे हम सीड्स नहीं डाल सकते. अभी आगे है, यहाँ पे देखो आगे है द स्प्लेलिंग सीन्स. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ दिनों के बाद ऐसे छोटे छोटे पौधे उगते हैं. मतलब जो भी हमने सीड्स पहले डाले उसके बाद वो पूरी सीड्स कैसे जर्मिनेशन, इसको पूरी प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, इसको जर्मिनेशंस कहते हैं. दिस इज़ नाउ द 20 days सिंस द सीड्स हैव बी सोन. अभी 20 दिन हो गए, उसके बाद सीड्स अंकुरित हो चुके हैं. द ऑनियन सीड्स हैड बी स्टार्ट टू बी जर्मिनेट. अभी ऑनियन है, ऑनियन के सीड्स अभी जर्मिनेट होने लगे हैं. Along with the onion plants, weeds have been also come up. Weeds grow into the field and the garden without the beginning the plant. ऑनियन क्या जर्मिनेट हो गया है, उसके साथ ही ऑनियन के प्लांट्स के साथ वीड्स यानी निंदन जैसा, यानी कि जो प्लांट्स हम बोते नहीं है उसके अलावा भी दूसरे प्लांट्स ऐसे निकलते हैं, वो भी अभी गार्डन हमने गार्डन भी नहीं किया और प्लांट भी नहीं किए तब भी वो निकल चुके हैं. If the weeds are not removed, then the crops plant will be not to be healthy. Mother and uncle, I will also help father to remove the weeds. अभी ये weeds से हमें remove मतलब उसको निकाल देने का है, क्योंकि ये हम नहीं निकालेंगे तो प्लांट्स ये हेल्दी नहीं, मतलब बिगड़ सकते हैं प्लांट. इसलिए मामा, अंकल और मैं भी ये weeds निकालने में मदद करता हूँ. आगे है ग्रोइंग द प्लांट्स. अभी प्लांट्स कैसे हो चुके हैं, जर्मिनेशन के बाद बड़े हो चुके हैं. I am happy to see the crops of the onion. They are tall and have reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means the onion are ready to be harvested. It will be harvested. अभी जो बीज जर्मिनेशन हो गया, पहले सीड्स डाले थे, उसके बाद जर्मिनेशन, उसके बाद क्या हो गए, बड़े हो गए. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे प्लांट्स बड़े हो चुके, मतलब किसके, ऑनियन के. अभी वो मेरे नी तक आ चुके हैं और अभी वो
कैसे हो गए हैं, ड्राइंग और येलोइश कलर। इट मीन्स वो ऑनियन के प्लांट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमें आगे क्या करने का है, हार्वेस्टिंग करने का है। आगे है डू यू नो एंड द वाई। Everyone at the home will be to work the harvest the onion out. It is the important that it should be done at the right time. If we are late, the onion will be rot in the ground itself, and all the hard work will be wasted. अभी प्लांट्स कंप्लीट हो गए इसलिए हमें हार्वेस्टिंग करना चाहिए। ये हार्वेस्टिंग हम कंप्लीट टाइम पे नहीं करेंगे तो ये हमारा जो पाक है, मतलब जो ऑनियंस के जो हमारे खेत थे, ऑनियंस थी वो बिगड़ जाएंगे और हमारी जो सारी मेहनत थी वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हमें राइट टाइम पे ये करना चाहिए। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं वो ऐसा काम हार्वेस्टिंग मतलब हो चुके उसके बाद वो निकाल रहे हैं और सब कुछ आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। आगे है राजू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, इन विच वर्क डू यू हेल्प। तो क्या आएगा, यस आई हेल्प टू माई मदर टू कीप द हाउस क्लीन एंड द डेकोरेट द हाउस। मतलब राजू जो अपने पापा के साथ ऐसे हेल्प कर रहा है, आपने भी ऐसे हेल्प घर में की है। तो क्या आएगा, मेरी मम्मा के पास हम जो घर में जो भी काम हो या कुछ डेकोरेट हो उसमें हम मदद करते हैं। आगे है डिड यू एन्जॉय द वर्क। यस आई एन्जॉय डूइंग द वर्क। अभी आगे है ऑनियन क्रॉप्स। एवरीवन एट द होम इज हैप्पी। This is the time onion big and to good quality. Mother and the auntie use the illis, the knife like the instrument, to cut the dry leaves from the top of the onions. The illis is sharp. You have be carefully not to cut your the fingers. Father and uncle fill with the shake with the onions. Father will be take them and truck to sell into the big market. अभी ऑनियन क्रॉप्स हो चुका है, मतलब घर में सभी लोग बहुत खुश हो चुके हैं और इस साल भी ऑनियन कुछ ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा क्वालिटी में हुई है। मेरी मम्मा और आंटी है वो नाइफ जैसा इंस्ट्रूमेंट आता है वो यूज़ कर रहे हैं। आप पिक्चर्स में देखते तो ऐसा आता है। उससे हम क्या कर रहे हैं कि ऑनियन की जो लीव्स होती है टॉप साइड की वो कट करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट नाइफ जैसा हमें ध्यान में मतलब केयरफुली करना चाहिए कि जैसे हमारे फिंगर में लग ना जाए, कट ना हो जाए इसलिए। और मेरे पापा और अंकल जो सभी ऑनियंस क्रॉप्स की है वो उसको कंतान में मतलब जो भी ऐसा कंतान जैसा आता है उसमें वो सब कुछ ऑनियंस डालते हैं और फिर वो ट्रक में जाके उसको मार्केट में बेच आते हैं। अभी आगे है फाइंड आउट एंड द राइट। Give here the pictures of some of the tools used the Raju's family. Write the name of the tools. Also write they call your area. What the work and the uses for. यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर्स दिया गया है जो राजू के फैमिली ने यूज़ किए हैं। आपको उसके नेम और आपके एरिया में क्या कहते हैं वो लिखने का, उसके यूजेस। देखो फर्स्ट है चैप्टर में इसको क्या कहते हैं, प्लॉग, और हमारे एरिया में भी क्या कहते हैं इसको, प्लॉग। क्या यूजेस है, द प्लॉग इज द फील्ड्स, मतलब खेती काम करने में ये यूजेस होता है। आगे है सेकंड ये है जिसको कहते हैं कोदाली, और हमारे यहाँ भी क्या कहते हैं इसको, कोदाली कहते हैं। द लूज द सॉइल, ये हम यूज़ करेंगे इसलिए हमारी सॉइल कैसी हो जाती है, नरम हो जाती है। आगे है नेम द दिस चैप्टर, इसको कहते हैं इल्लीज, यानी आप देखो नाइफ जैसा आता है। इसका हमारे एरिया में इसको क्या कहते हैं, दातड़ू, द कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी आगे है मैनी स्टेप आर नीड टू कल्टिवेट द क्रॉप्स। लुक द पिक्चर्स एंड मेक द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे आप तो पूरे पिक्चर्स दिए गए, इसको आपको राइट मतलब करेक्ट में आपको अरेंज करने का है। देखिए तो फर्स्ट करेंगे तो हम क्या कहते हैं, क्या पहले हम इसको ज़मीन को खोद मतलब कुहाड़ी से इस्तेमाल करते हैं, इसको खेते मतलब हमारी जो ज़मीन है इसको हम खोदते हैं, इसलिए क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद क्या दूसरा में हमने क्या देखा, इसमें सीड्स बोते हैं मतलब बीज बोते हैं। उसके बाद बीज थोड़े बड़े हो जाएंगे इसलिए वीड्स यानी निंदन जैसा होता है, जो बिना कुछ हम प्लांट किए वो होता है, इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद जो भी क्रॉप्स हो गए हैं मतलब बड़े हो गए, इसको हम ये इल्लीज जैसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते इसको हम कट आउट कर देंगे। और बाद में ये फिफ्थ वाला है, इसको हम क्या बड़े क्रॉप्स हो जाएंगे इसको हम निकाल देंगे। और सिक्स वाला है जब भी कंप्लीट कर देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम पैक करते मार्केट में बेच आएंगे, मतलब ये 6 वाला हो जाएगा। मतलब 1 इधर पे ये 2 ये 3 4 5 एंड द 6, ये पूरा कल्टिवेटर द क्रॉप्स हो गया।
आगे है व्हाट आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन योर एरिया, राइट द नेम। क्या आएगा, वेट, मिलेट, मेस, जुवार, पल्सिस, बेली, कस्टर्ड एंड क्यूमिन सीड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं, खेत में कैसे सब कुछ पाक उगते हैं, इसके बारे में हमने आज देखा कि पहले क्या कहते हैं, ज़मीन मतलब ज़मीन को खेतते हैं, उसके बाद सीड्स डालते हैं, उसके बाद जर्मिनेशन होता है, उसके बाद वो सब कुछ आगे की प्रोसेस में क्रॉप्स को मतलब काटते हैं और आगे हम इसको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बिग मार्केट में वो सेल्स कर जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर इस कंप्लीट हो गया।